लगभग 2 साल के लंबे समय के बाद 100 किलो से अधिक वजन वाले एक हाथी के बच्चे का जन्म हुआ। हैरानी की बात यह थी कि उसके जन्म पर उसे माँ का प्यार नहीं मिला, बल्कि माँ का एक भारी पैर मिला। असल में माँ की पानी की थैली फटने के बाद खून की महक जल्दी ही इस खुले अफ्रीकी मैदान में फैल जाती है, जिससे आसानी से शिकारी जानवर वहाँ आ सकते हैं। इसलिए जल्दी से वहाँ से निकलने के लिए माँ को अपने नए जन्मे बच्चे को जल्द से जल्द खड़ा करना पड़ता है। अभी अभी जन्मा यह छोटा हाथी बहुत कमजोर होता है और अपने भारी शरीर को नहीं संभाल पाता है। उसने कई बार खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। शिकारियों के हमले से बचने के लिए हाथियों के समूह ने बहुत अच्छी एकता दिखाई। उन्होंने छोटे हाथी को बीच में रखा और अपने शरीर से एक सुरक्षा दीवार बना ली, ताकि किसी भी शिकारी को रोका जा सके। इसके अलावा उन्होंने इस पानी की महक को छिपाने के लिए अपने पेशाब का इस्तेमाल किया और जमीन पर गिरे हुए द्रव को रेत से ढक दिया। हाथियों के समूह की इस सुरक्षा के कारण छोटे हाथी को खड़ा होने की कोशिश करने के लिए और ज्यादा समय मिल गया। समूह का साथ मिलने और अपनी लगातार कोशिशों के बाद छोटा हाथी आखिरकार सही से खड़ा होने में सफल हो गया। लेकिन उसके खड़े होने के साथ ही उसके जन्म की असली परीक्षा शुरू हुई। अफ्रीका का यह गर्म मैदान किसी भी नए जीवन पर दया नहीं करता है और तेज धूप के कारण आसपास के पानी के स्रोत पहले ही सूख चुके थे। नए जन्मे हाथी को गर्मी से मरने से बचाने के लिए हाथियों के समूह ने पानी की तलाश शुरू कर दी। माँ अपने छोटे हाथी के साथ समूह के पीछे चल रही थी, लेकिन क्योंकि छोटे हाथी ने अभी अभी चलना सीखा था और उसका आकार भी छोटा था, वह और उसकी माँ जल्दी ही बाकी समूह से पीछे छूट गए। तेज धूप की वजह से छोटा हाथी अब और सहन नहीं कर पा रहा था और लड़खड़ाते हुए अपनी माँ के पीछे चल रहा था। अपने उस बच्चे को जिसे उसने 2 साल तक अपने अंदर रखा था, उसे गर्मी से बचाने के लिए माँ ने एक बहुत ही हैरानी भरा काम किया। उसने अपने पैर से जमीन पर एक छोटा गड्ढा खोदा, ताकि छोटा हाथी उस मिट्टी पर लेट सके जहाँ तापमान थोड़ा कम था। जब छोटा हाथी आराम कर रहा था, तब माँ ने अपनी एक खास ताकत का उपयोग करके अपने समूह से जुड़ने की कोशिश शुरू कर दी। उसने अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाया, अपना वजन आगे किया और फिर अपने अगले पैरों को फैलाकर जमीन पर रखा। अपने पैरों के एक खास हिस्से का उपयोग करके वह अपने साथियों द्वारा भेजी गई हल्की कंपन वाइब्रेशन को महसूस कर रही थी। उसी समय दूर किसी जगह पर उसके साथी अपनी सूंड से जमीन को छूकर हल्की कंपन पैदा कर रहे थे, जो जमीन के रास्ते दूर तक जा रही थी। माँ हाथी अपने पैरों से ही इस कंपन के संकेत को ग्रहण करती है। इसके बाद यह संकेत उसकी हड्डियों से होते हुए उसके कानों तक पहुंचता है। वह अपने खड़े होने के तरीके को बार बार बदलकर यह पता लगा सकती है कि यह आवाज किस दिशा से आ रही है और इस संकेत में क्या जानकारी है। असल में यह संकेत इस बारे में था कि समूह को हवा में नमी का पता चल गया था और वे उन्हें जल्दी से वहां पहुंचने के लिए कह रहे थे। इसके अलावा हाथी बादलों के गरजने की हल्की आवाज को भी सुन सकते हैं, जिससे वे बारिश होने की सही जगह का पता लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि हाथी 160 किलोमीटर दूर तक की हल्की कंपन को महसूस कर सकते हैं। इसलिए जब भी बारिश का मौसम आता है, आसपास के सभी हाथी इसी कंपन के सहारे एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। लंबी यात्रा के बाद समूह ने आखिरकार पानी ढूंढ लिया। जो भी हाथी इस संकेत को समझ सकते थे, वे सभी वहां पहुंच गए। इस सूखे मौसम में पानी का यह तालाब उनके लिए जीवन बचाने वाला था। उस समय माँ हाथी अपने छोटे बच्चे के साथ उसी आवाज की दिशा में आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब छोटे हाथी के शरीर में पानी की बहुत कमी हो गई थी। अगर वे समय पर पानी तक नहीं पहुंचते, तो उसका जिंदा बचना बहुत मुश्किल हो जाता। वह लड़खड़ाते हुए अपनी माँ के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ समय बाद अपने कमजोर शरीर को खींचते हुए वे आखिरकार पानी के पास पहुंच गए। छोटे हाथी ने जन्म के बाद अपनी पहली बड़ी मुसीबत को सफलता से पार कर लिया और यह पानी इस खुले मैदान में उसके जीवन और विकास की पहली सीढ़ी साबित